निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हवाले से जानती है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी खौफनाक इन्वेंशन भी की है जिनके बारे में यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। 1896 में उन्होंने गलती से एक अर्थ क्यूब जनरेटर बना डाला था, जिसका साइज़ इतना था कि वो पॉकेट में भी फिट आ सकता था और नुकसान इतना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी हिला देता था। इस डिवाइस को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा कि अर्थ क्यों आ गया है और वो डर के मारे आ गए बाहर। फिर टेस्ला वो डिवाइस लेकर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक 10 मंजिला बिल्डिंग नज़र आई जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने ये डिवाइस इस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पर लगा दी। थोड़ी ही देर बाद ऊपर से वर्कर्स घबराते और भागते हुए नीचे उतर आए जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। पुलिस को बुलाया, लेकिन टेस्ला ने किसी को बताए बगैर अपने डिवाइस वापस जेब में डाले और वहां से निकल गया। उनका कहना था कि थोड़ी देर और अगर ये डिवाइस वहां लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग समी बोस हो जाती। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कबूल की थी। पर सवाल ये है कि पॉकेट के साथ क्यों कोई ला सकती है। असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाए, वो भी बगैर तार और बगैर किसी खर्चे के। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशन को स्टडी करने में गुजरा। वो इस फील्ड में वो कुछ भी देख और समझ सकते थे जिसको उनके बाद कोई भी उस अंदाज में देख के समझ नहीं पाया। उनका आइडिया था कि वो एक डिवाइस के ज़रिए एक ख़ास फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पैदा करके उसको ज़मीन पर डालेंगे, जो ये वाइब्रेशन ज़मीन में मौजूद पत्थरों से होती हुई किसी दूसरी जगह पर पड़े रिसीविंग डिवाइस से कैच करेगी, जो उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एनर्जी को कन्वर्ट करेगी। ठीक उसी तरह से जैसे कोई साउंड एनर्जी वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है हमारी दुनिया में। टेस्ला का कहना था कि अगर वो इस छोटी डिवाइस को अर्थ के वाइब्रेशन सेट कर दे तो पूरी दुनिया में तबाही का अंदाज़ा हो जाए। ये बातें सुनकर मजाक बनाया करते थे लोग, लेकिन फिर आखिर वो दिन नहीं आया जब दुनिया ने निकोला टेस्ला को हकीकत में सीरियस लेना शुरू किया। आपको मेरी वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जिसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया की किसी भी कोने में बैठे फ़ोन पर बात करने तक, इन सब में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ है। इंसान पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हुआ करता था कि सिर्फ चंद मीटर तक जा सकता था और उसमें भी सिर्फ एक छोटे बल्ब से ज़्यादा नहीं चलता था। लेकिन टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट बनाकर दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को साबित किया कि उनकी ज़िंदगी में यही वो पॉइंट था जब लोगों ने उनको सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि अब वही इलेक्ट्रिसिटी तो पहले डायरेक्ट करंट के फॉर्म में सिर्फ चंद मीटर्स दूर तक जा पहुंचती थी, लेकिन अभी एसी पावर में कन्वर्ट करके अब हज़ारों मील दूर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में पहुंचाने लगा। इसके अलावा टेस्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के भी इन्वेंटर था, जिसे आज अमेरिका 31% इलेक्ट्रिसिटी और चाइना की 95% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वो टेस्ला ही थे जिन्होंने दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन का तोहफा भी दिया। ये जो उनकी वो इन्वेंशन थी जिनको आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है। पर क्या आपको मालूम है कि टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी में 300 से भी ज़्यादा चीज़ें ईजाद की थी, पर इनको किसी भी करके दुनिया के सामने लेने से रोका गया। मसलन अल्टरनेटिंग करंट तो उन्होंने बना लिया था, लेकिन अब वो चाहते थे कि वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी पूरी दुनिया में बगैर वायर के ट्रांसपोर्ट किया जाए। उनके पास नॉलेज तो बहुत था, लेकिन एक चीज़ की उनको कमी थी और वो था पैसा। वो अपना आइडिया लेकर जब मुर्गों दूसरों के पास जाते तो जब मुर्गों को उनका आइडिया पसंद आया और उन्होंने टेस्ला को देखकर डॉलर की फंडिंग की इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तर के ट्रांसमीटर के लिए टेस्ला न्यूयॉर्क में हाई माई एक्सपेक्टेशन शुरू कर दी। एक टावर भी था जिसको देखकर लोग काफ़ी खौफजदा होते थे और उसको कंप्लेंट्स करते थे कि टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को शुरू कर दिए हैं और एक नया 180 फीट लंबा टावर खुदाया जिसकी ज़रूरत भी ना थी। टेस्ला की मानन
था कि वो इस टावर की मदद से अब पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बेच सकेंगे, और वो भी नेचुरल वाइब्रेशन को इस्तेमाल करके। जो मुर्गन जिन्होंने टेस्ला के प्रोजेक्ट को फंड किया था, वो इस दौरान इलेक्ट्रिक वायर्स और उसकी इंसुलेशन बनाने वाली फैक्ट्रीज में भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। इसके अलावा अमेरिका में कई कॉपर माइंस के पीछे भी जब मुर्गन का ही हाथ था, उनको ज़्यादा मालूम पड़ चुका था कि टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए हैं, और अगर ऐसा हो गया तो ये चीज़ उनका इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के बिजनेस को खास नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उन्होंने टेस्ला को मज़ीद पैसे देने से ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स को भी मना किया कि वो टेस्ला के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। निकोला टेस्ला करते करते अगर कोई सालों तक वो वाइट जीते रहे, और जब वो इस दुनिया को छोड़ गए तो अगले 10 सालों तक गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था। उनका जितना भी रिसर्च वक्त था वो कई सालों तक सीक्रेट फाइल्स में था। बाद में भी कई लोगों का मानना है कि आज तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला पब्लिक नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या निकोला टेस्ला को कोई सीक्रेट फार्मूला मिल गया था कि कई फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहे थे? क्या एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि निकोला टेस्ला अर्थ के वाइब्रेशन को अच्छी तरह समझ चुके थे, और शायद वो इसी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके दुनिया में नई किस्म की इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करवाने वाले थे। वो अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे कि अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट का पता लगना है तो इसको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के अंदाज से देखना शुरू कर दे। क्या निकोला टेस्ला को कोई सीक्रेट फार्मूला मिल गया था? क्या वाकई में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहे थे? क्या एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि निकोला टेस्ला अर्थ की वाइब्रेशन को अच्छे से समझ चुका था, और शायद वो इसी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके दुनिया में नई किस्म की इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे? वो अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे कि अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट का लगाना है तो इसको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के अंदाज से देखना शुरू कर दे। निकोला टेस्ला की जीनियसनेस और उसके हमेशा जो ड्रीम्स हमेशा याद किए जाएंगे, जिनके साथ वो दुनिया को एक नई